Today we have two speakers and two future scientists, two budding scientists, and they will be talking about different aspects about career, especially for the female candidates. So the opportunities, the careers, and their experiences. So I hope it will help all our female students a lot. And as usual, I'll have my general suggestions like keep yourself at mute. Please do not present your screen. That is not required. That is only for the speakers. And in the last session also, someone presented his or her screen at least 2 times, which disturbed the entire presentation. So please do not do that. We'll share the feedback form around the end of the session. So we'll expect your honest feedback after that. Now I'll hand over to Sanjeev sir for his introductory remarks. हेलो Good morning, sir. हेलो हाँ या Hmm. गुड मॉर्निंग स्टार्ट करें हाँ Huh. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू as Piyush have said that today we have two special guests, Dr. Pratibha from Germany and Dr. Ria Kesri. Both will deliver the lecture today, their presentation. तो इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, कुछ एक्सपीरियंस, जैसा कि मैं एज यूजुअल हर एपिसोड्स में, हर सेशन में मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो आज चूंकि एक स्पेशल सेशन लेकर मैं आया हूँ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, तो जिस समय से मैं अपने संस्थान को, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्ट किया था, उस समय से एक ऑलरेडी ये हम लोग समझते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें एक बड़ा पार्ट, अगर हम समझे एक तरह से, तो अबाउट 50% हमारा पॉपुलेशन जो है वो वीमेन का पॉपुलेशन है। और जैसा हम समझते हैं कि जो भी डेवलप्ड कंट्री है वो विदाउट इस पॉपुलेशन को, ऐसा नहीं है कि इसको आप कंसीडर नहीं करके आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये एक, जब हमारे कंट्री को, हमारे इंडिया को आगे बढ़ना है, तो हम इस इतने बड़े पॉपुलेशंस को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए अभी तक जो वीमेंस का जो पार्टिसिपेशन था वो मोस्टली जो छोटे छोटे जॉब्स में थे और रिसर्च सेक्शन में बहुत जो मतलब अच्छे फैमिली से या अच्छे एक्सपोज फैमिली से बिलोंग करते थे वही लोग आगे बढ़ते थे इंडिया में खास करके। लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स भी चाहते हैं अपना करियर इसमें आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होने के कारण, तो इसमें आज जो है डॉक्टर प्रतिभा इसके बारे में बिल्कुल क्लियर करेंगे कि कौन किस तरह के जो चैलेंजेस हैं वो हम लोगों को फेस करना पड़ता है या फीमेल को फेस करना पड़ता है, और किस स्टेप्स में आप किस तरह से उस चैलेंजेस को दूर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा, चूंकि मेरा सेशन भी 2005 से 2015 हम लोगों का वहाँ पे कोचिंग संस्थान भी चला इस ये पे। तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं बिल्कुल ये होप लेकर तो आती थी कि हमें इसमें करना है, लेकिन कई स्टेप्स पे उन लोगों को चैलेंजेस रहा। लेकिन मैं शेयर करूंगा एक दो एक्सपीरियंसेस जिन्होंने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। और मुझे याद है जब हमारे फर्स्ट सेशन में, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ये प्राइवेसी की बात होती है, लेकिन ये देखा कि जो फर्स्ट सेशन में हमारी स्टूडेंट थी, वो एक साल दी, वो बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड से आई थी, जोलॉजी ऑनर्स करके आई थी, और वो एक साल तैयारी की, लेकिन चूंकि बायोटेक फील्ड से नहीं था, लेकिन ये देखे कमिटमेंट था उनका कि मैं जब करूंगा तो आईआईटी से करूंगी और आगे मैं इसमें आगे बढ़ूंगी। और एक साल दो साल वो उन्होंने वेट किया, और उस समय तो हमारी कोचिंग छोड़ दी, लेकिन जब वो सक्सेस की तो मुझे कॉल किया। तो मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने अपना कमिटमेंट्स को फॉलो अप किया आगे तक। उसी परिप्रेक्ष्य में एक स्टूडेंट्स अभी मैं देख रहा हूं कि उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए बिल्कुल प्लेन ग्रेजुएशन से बायोटेक किया था, और आज मतलब पिछले साल हमें उन्होंने अपने मैरिज में इनवाइट किया था, मैं मिला। बहुत ज़्यादा मैं मतलब खुशी होती है कि
कि आज वो अच्छे जगह से CDRI लखनऊ से उन्होंने PhD पास करके मतलब एक कमिटमेंट था उनका लाइफ में कि नहीं मैं इसको अचीव करने के बाद ही अपने मैरिड लाइफ में जाऊंगा। तो ये सब चैलेंजेस तो हैं गर्ल्स के ये में, लेकिन बहुत सारे आपको ऐसा नहीं है कि आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ इसमें सफलता ये आप डिग्री से नहीं इसको जांचिए, क्योंकि गर्ल्स को माना जाता है कि हम लोग मानते हैं कि घर अगर मंदिर है तो हमारे बच्चे के हमारे मानते हैं कि हम लोग हमारी जो माँ होती हैं वो फर्स्ट टीचर होती हैं। हमारा जो किचन है वो एक तरह का प्रैक्टिकल लैब होता है। तो ये दो पार्ट उन्हीं के हैंड ओवर में होता है। जो बच्चे सबसे पहले एक्सपोज होते हैं माँ के मतलब उनके आगोश में ही पलते हैं, और फीमेल जो हैं ऑलरेडी अपने किचन्स को हैंडल करती हैं। तो अगर आज देख रहे हैं कि बहुत सारा पार्ट जो है, अगर जानकारी है, हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट से मिलते हैं, डाइटिशियन से मिलते हैं। अगर सोचिए कि हमारे फीमेल मेंबर पढ़ी होंगी तो एक पूरे मतलब एक व्यक्ति के पढ़ने से मतलब उनके नॉलेज रहने से पूरा परिवार हेल्दी रह सकता है और अच्छा लाइफ जी सकता है। अगर वो पढ़ी हुई है तो हमारा अगला जनरेशन ठीक हो सकता है, क्योंकि स्कूल्स में तो बाद में बच्चा जाता है। अगर बच्चे की परवरिश अच्छे हों तो वो एक बात मतलब ये मैं दीज ऑल थिंग्स आर साइड थिंग्स, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वर्स्ट केसेस में भी इतना बेनिफिट है फीमेल के एजुकेट होने में। और फ्रंट में तो अलग पार्ट है कि ऑब्वियस है कि हमारे जो पॉपुलेशन है अगर ये 50% अगर एजुकेट होता है तो हमारे रिसर्च सेक्शन में हमारे आगे आने वाले, चूंकि ऑलरेडी ये जो पार्ट है पेशेंस का चीज है, हम लोग शुरू से बोलते आए हैं। और फीमेल में जो पेशेंस होता है शायद हम लोगों में उतना पेशेंस नहीं होता है जितना ये डिवोटेड होके और पेशेंस होके काम करती हैं। तो ये लोग मैं समझता हूँ कि अच्छे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस फील्ड में। तो बाकी डिटेल्स तो ये लोग खुद अपने पार्ट से अपने एंड से बताएंगे ही डिटेल्स, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूं और आगे कंटिन्यू में हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू।